हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सोलेनॉइड। देखो, सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक जो हमारा इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है उसके बना होता है। अब इंसुलेटेड कॉपर वायर, अगर हमारे पास मान लो एक स्ट्रेट इंसुलेटेड कॉपर वायर है और अगर हम उसको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रैप करना शुरू कर दें, वाइंड करना शुरू कर दें, तो वो एक हेलिक्स बन जाता है। वो एक हेलिक्स बन जाता है। हेलिक्स मतलब स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग को देखा ही होगा, आपके पेन में लगा होता है स्प्रिंग। ठीक है। तो वो जो स्प्रिंग होता है ना, वही आप वो कहलाता है हमारा सोलेनॉइड। आप सिंपल एक वायर लीजिए, अपना पेन लीजिए, पेन के ऊपर उस वायर को धीरे धीरे से रैप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और उसको बाद में उसको निकाल लीजिए, तो जो वो एक हेलिकल जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। ओके। So that is called the solenoid. Solenoid means an insulated copper wire wind closely in the form of a helix. That is called the solenoid. ये देखो सोलेनॉइड आपकी स्क्रीन पे दिखाई भी दिया, फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड है, तो ये उसकी रिंग्स है सोलेनॉइड की। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो डिस्कशन करते हैं वो करते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड को। ये लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है? लॉन्ग सोलेनॉइड मीन्स द सोलेनॉइड इन विच द लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द डायमीटर। अगर डायमीटर के कंपेरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा लार्ज हो तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके। ये देखिए सोलेनॉइड एक और हमने यहाँ पर इस बनाया हुआ जैसे वायर है, वो वायर क्लोजली बाइंड किया गया सिलिंड्रिकल ट्यूब के ऊपर या सिलेंड्रिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में। ओके। तो जब इसमें करंट कैरिंग वायर जो होता है वही सोलेनॉइड बनाता है, जनरली वो सोलेनॉइड नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो वहां पर जब करंट फ्लो होने लग जाएगा, जब ये करंट फ्लो लग जाएगा तो फिर क्या होगा? अब जब इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। भाई करंट कैरिंग वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे सोलेनॉइड में भी करंट कैरिंग जो सोलेनॉइड होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब वो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होगी और आउटसाइड द सोलेनॉइड कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड यहाँ पर बिहेव करता है एक बार मैग्नेट की तरह। जैसे बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट आपने देखा ही होगा बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट में किस तरीके से दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। वैसे सोलेनॉइड में भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। और यहाँ पर जो लाइंस होती है अंदर यूनिफॉर्म होती है, मैग्नेटिक लाइंस यूनिफॉर्म होती है इनसाइड। ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस की यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो होगा मैग्नेटिक लाइंस जो होगी यहाँ पर इस तरीके से होगी जैसे एक बार मैग्नेट होती है। ये बार मैग्नेट है मान लो एक। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ लाइन ओरिजिनेट होती है, साउथ से एंटर करके वापस नॉर्थ पर कंप्लीट हो जाती है, क्लोज लूप में होती है क्योंकि लाइन्स यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो वही सोलेनॉइड में भी इसी टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लाइंस होंगी और यहाँ पर भी उसका नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड में नॉर्थ और साउथ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, इसका कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एम्पियर लॉ की हेल्प से। तो वो ये एम्पियर लॉ अलग होता है, वो जो अभी हमने पहले एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था वो अलग होता है। ये एम्पियर लॉ जो हम यूज करते हैं इसके नॉर्थ और साउथ पोल को आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अगर हम हमारा जो राइट हैंड होता है, उस राइट हैंड को आप क्या करो कि जो सोलेनॉइड के करंट की डायरेक्शन की तरफ अपनी फिंगर्स को ले लो इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर जो थंब होगा, वो थंब किस पर रिप्रेजेंट करेगा? थंब यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ये नीचे डायग्राम भी बना हुआ है, इस डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आप, ये एम्पियर राइट हैंड रूल बोलते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर राइट हैंड क्या होगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी उसकी तरफ हमारी फिंगर की, और जो थंब होगा, थंब किसकी तरफ रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? नॉर्थ पोल। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऐसी आने वाली है जिसमें कि आपको सोलेनॉइड में ये पता लगाना पड़ेगा कि नॉर्थ और साउथ पोल किधर है। ठीक है। तो वहां पर आप इस एम्पियर राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं। और खासकर अभी जब हम आगे और इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको सोलेनॉइड में ये पता लगाना पड़ेगा कि नॉर्थ और साउथ पोल किधर होता है। तो ये डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा कि नॉर्थ और साउथ पोल किधर होगा। ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके। तो यहाँ पर लॉन्ग सोलेनॉइड को पहले जरा समझें, डायग्राम को समझ लें हम लोग। एक सोलेनॉइड है। अब सोलेन आपको यहाँ पर सिलेंड्रिकल नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये आपको इसका व्यू जो है ना, ये आपको इसका टॉप व्यू दिखाई दे रहा है। ठीक है। या साइड व्यू दिखाई दे रहा है इसका, मान लो हम इसका साइड व्यू, चलो इसको एज्यूम कर लेते हैं, साइड व्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो ये साइड व्यू है उसका।
अभी साइड व्यू जो होगा इसमें ये जो क्रॉस और डॉट है ना, ये वायर्स जो हैं, वायर्स में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से वायर होंगे फिर, देखो ये वायर जो होंगे ये इस तरफ से यहाँ पर बाइंड करेंगे, ये इसको इन दोनों को अगर मिलाना चालू कर दें इस तरीके से, ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो डॉट होता है उसका मतलब होता है करंट बाहर निकल रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर, ये करंट की डायरेक्शन इस तरीके से, इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक सोलेनॉइड बना दूं आपको, छोटा सा सोलेनॉइड बना देता हूँ, चलो ड्राइंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी मुझे, थोड़ी सी ड्राइंग में क्योंकि पेन के कारण, फिर भी बनाता हूँ को। ये देखिए, तो अगर मैं इस पर एक सोलेनॉइड बनाता हूँ, ये तो ये करंट क्या हो रहा है, इनसाइड आउटसाइड हो रहा है, तो करंट की ये डायरेक्शन करंट की होगी यहाँ पर, ठीक है। तो करंट इसमें इंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये तो यहाँ पर अगर इसका बोलूँ नॉर्थ और साउथ पोल बोलो कहाँ पर होगा, तो इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल अगर निकालता हूँ एम्पियर राइट हैंड रूल के हेल्प से, ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। मुझे आपको मेरा तो रिवर्स दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई देता है, इसलिए ये मेरा राइट हैंड और आपको लगा हुआ लेफ्ट होगा, अब आपके राइट हैंड को यूज करना है, तो ये इस तरीके से होगा। तो जब इस तरीके से होगा तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा ना, इस पर्टिकुलर सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल यहाँ पर होगा और यहाँ पर इसका साउथ पोल होगा, ठीक है। तो इसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे विथ हेल्प ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं, ये ए बी सी और डी एक एम्पीरियन लूप है, एक एम्पीरियन लूप है, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। तो इस एम्पीरियन लूप में हमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इस एम्पीरियन लूप को हम देखें यहाँ पर, क्या मैं इस एम्पीरियन लूप को 4 अलग अलग पार्ट में ले सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ए बी अलग कर दूंगा, बी सी अलग कर दूंगा, सी डी अलग कर दूंगा, डी अलग कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा मेरा एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो मैं एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाता हूँ, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ कितना होगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैं क्या करूंगा, इस बी डॉट डी एल को मैं लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रेशन, अभी क्लोज इंटीग्रेशन है तो इसको मैं ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ ओपन इंटीग्रेशन कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी, बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए, बी डॉट डी एल, और ऐसे ही सेम सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी टू ए सॉरी ए टू बी, बी डॉट डी एल। ये चारों को हमने इस बी डॉट डी एल को जो क्लोज इंटीग्रेशन था उसको हमने ओपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब चारों के लिए अलग अलग एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ये देखिए नीचे नोट्स में दिया हुआ है सब, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमने क्लोज पाथ ले लिया एबीसीडी, यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया रेक्टेंगुलर क्लोज पाथ एबीसीडी एज द एम्पीरियन लूप हमारा हो गया। According to the ampere circular law, B dot dl equal to mu naught I total current through the ampere the loop ABCD. Now we can convert that closed loop into the open loop. A to B, B to C, C to D और D to A. B dot dl, B dot dl, B dot dl. Okay. अब हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि भाई B to C देख लिया, B to C और C to B. ओके, तो यहाँ पर अब हम देखें तो B2 कहाँ पर है, ये देखो मैं अब वापस ऊपर नहीं जा रहा हूँ, यहीं पर बना देता हूँ आपके लिए फिर से। ये देखो ये मेरा सोलेनॉइड है और यहाँ पर मैंने कंसीडर किया ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगी और ये मेरा डीएल होगा। तो बी और डीएल इस लाइन के लिए अगर बी टू सी देखता हूँ तो बी डीएल पर क्या है, यहाँ पर बी डीएल पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर बी डॉट डीएल को मैं लिख सकता हूँ बी एल कॉस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री, किसके लिए, बी टू सी के लिए। बी टू सी के लिए जो थीटा है वो है 90 डिग्री, तो मेरा मैग्नेटिक जो बी डॉट डीएल होगा वो 0 हो जाएगा।
यहाँ पर मेरा जो बी डॉट डी एल होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा 90 डिग्री है यहाँ पर। तो हमको मालूम है कि दो स्केलर प्रोडक्ट में अगर वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता है वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो बी टू सी है वो जीरो हो गया। सिमिलरली अगर बी टू सी जीरो है तो पैरेलल में देखो, यहाँ पर अगर ये लूप है तो ये है हमारा ए बी सी डी, तो डी टू ए जब ये मैग्नेटिक लाइंस, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर बी टू सी परपेंडिकुलर होगा तो डी टू ए भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, डी टू ए जो होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब इसके लिए अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो दोनों लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, दो लूप के लिए बी डॉट डीएल कितना हो गया, जीरो हो गया। ओके, तो दोनों ही लूप के लिए यहाँ पर जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि बाकी के जो दो लूप है उसमें क्या होगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं हमारा ऊपर वाला लूप। ये देखो, ये दोनों तो बी टू सी और ए टू डी दोनों जीरो हो गए क्योंकि थीटा इक्वल टू डिग्री था। अब मैं कंसीडर करता हूँ सी टू डी, यहाँ पर मैं कंसीडर कर लेता हूँ सी टू डी। तो सी टू डी में क्या होगा, सी टू डी में क्या होगा कि जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। सी टू डी में जो करंट हो वो जीरो हो जाएगा। देखो सी टू डी हो गया हमारा, इसको सी को बफर बना लेता हूँ। ये लूप है हमारे पास, ये देखो। ओके, ये लूप जो है ना इनसाइड है इसके, तो इस तरीके से, और ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। अब मैंने कहा कि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, इसकी बात कर लेता हूँ मैं, ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी। सी टू डी में क्या होगा, जब इस सी टू डी में मैं बी डॉट डी एल लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या करंट है, क्या इस लूप में करंट है? तो आंसर इज नो। इस लूप के इस यहाँ पर इसके यहाँ पर इस जगह पर कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो करंट वो जो बी डॉट डी एल होगा वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास केवल एक ही लूप बचा, ए टू बी। अब ये जो ए टू बी लूप है ना, यही केवल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसी में मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पर हम इसको ए टू बी को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये ए टू बी निकाल लेते हैं, ए टू बी निकालते हैं हम। तो ए टू बी जब मैं निकालूंगा तो ए टू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं निकालता हूँ ए टू बी, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, करंट आई फ्लो हो रहा है। तो डीएल, डीएल को मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन बन जाएगा। अब तो ये बस ये लास्ट वाले को ध्यान देना है हमको, और इसी से हमारा डेरिवेशन आने वाला है। तो डीएल को मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो बी डॉट एल इक्वल टू जाएगा म्यू नॉट आई, और जो बी होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय एल। अब अगर मान लो कि ये तो एक टर्न की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो है ये एक सिंगल टर्न की बात हो रही है यहाँ पर, एक सिंगल टर्न की। लेकिन मान लो कि सोलेनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल है यहाँ पर क्या है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स हो गई यहाँ पर। तो फिर उस केस में बी कितना हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा यहाँ पर म्यू नोट एन आई अपॉन में एल। तो ये जो एन अपॉन एल है इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एन अपॉन एल को मैं स्मॉल एन लिख दूंगा, दैट एन अपॉन एल इक्वल टू मैं स्मॉल एन लिख दूँ, तो मेरा फार्मूला जो होगा हो जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये होगा फार्मूला किसके लिए, एम्पीरियन लूप के लिए। ठीक है, फिर से बताता हूँ आपको सिस्टमेटिक यहाँ पे थोड़ा सा। ये देखो, ये बी डॉट डी एल, तो यहाँ पर क्लोज लूप नहीं लेना, ओपन लूप लेना है। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, बी डॉट डी एल इक्वल टू हमारे पास म्यू नॉट आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ए टू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एल, हो जाएगा बी एल म्यू नॉट आई। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है तो हो जाएगा बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। हियर
that n upon L equal to small n, that is called the number of turns per unit length. Okay, so we can write it. The final formula for magnetic field of a solenoid is B equal to mu naught n I. जो न्यूमेरिकल वगैरह में ये यूज करते हैं म्यू नॉट आई, लेकिन n याद रखना है, n इक्वल टू यहाँ पर n अपॉन l होता है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। ये हम यहाँ पर आगे डेरिवेशन में आप देखिए, थ्योरेटिकल भी लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लेना आप लोग। B equal to 0 for the point outside the solenoid. Okay, now B dot dl equal to B dot dl cos theta equal to BL. Now that L is the length of the side of rectangular loop ABCD. Number of turns is n, and the total number of turns in length L is NL. Okay, so that is equal to B equal to mu naught NI. Total current threading the loop is NIL. So the magnetic field equal to B equal to NI हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फार्मूला, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा हम देख लें कि अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फाइनाइट जो लेंथ सोलेनॉइड होते हैं उनके लिए जो फार्मूला हमें डायरेक्ट याद करना है, इसका डेरिवेशन सीबीएसई में नहीं है। इसका जो डेरिवेशन होता है बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से होता है, ठीक है, और वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ आपको। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ केवल कि इसका जो फार्मूला है वो आप याद कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में काम में आता है। तो इसका जो एक मान लो कि एक फाइनाइट सोलेनॉइड है, तो हम इस फाइनाइट सोलेनॉइड में ध्यान देंगे कि जो लिमिट होगी ना यहाँ पर, वो लिमिट कंसीडर करते हैं अल्फा बीटा से। ये देखो, ये अल्फा और बीटा क्या करेंगे, इसकी लेंथ को कंसीडर करते हैं। इसकी लेंथ की जो लिमिट होती है ना, वो अल्फा और बीटा से हमें पता लगती है, ठीक है। जैसे हमने करंट कैरिंग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर से फाइनाइट के लिए फार्मूला निकाला था, साइन अल्फा साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 वाला, उस टाइप से यहाँ पर भी ये फार्मूला होगा इसके लिए, वी नॉट बाई 4 पाई 2 पाई एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ पर एन जो होगा वही नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, अल्फा और बीटा यहाँ पर एंगल होंगे जो कि दोनों एंड्स पर सबटेंडेड होंगे, ठीक है। अब अगर ये तो इनफाइनाइट के लिए, अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो ये अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, पाई बाई 2 हो जाएंगे। इनफाइनाइट लेंथ के लिए अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पाई बाई 2 हो जाएंगे। तो जब पाई बाई 2 इसकी वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी तो इसकी जो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 होता है, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर 7 मिनट, यस, ये देखो यहाँ पर अगर 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 और 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा कितना, म्यू नॉट एन आई। तो ये फार्मूला होगा इनफाइनाइट के लिए, म्यू नॉट एन आई होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम ये एक्चुअली में बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से निकाला है। ऊपर वाला जो फार्मूला निकाला था वो किसकी हेल्प से निकालते हैं, एम्पियन लूप की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फार्मूला, कभी यूज कर अगर आपको आए तो। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, फिर बेसिक में इस फार्मूले का यूज कम होता है, ओके। अब हम ये कह रहे हैं एक यहाँ पर, लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल किसी सोलेनॉइड के वन एंड पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो क्या होगा, ये सोलेनॉइड है और एक मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड है। तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड में क्या होता है कि जो मिडिल पार्ट होता है उसमें तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म होती है। यहाँ तक मान लो कि इस पोर्शन तक तो बी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर मैं उसके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ तो इस केस में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो देखो ये इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनेगा वो तो नहीं पाई बाई 2 हो जाएगा और ये वाला एंगल जो होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना एंड पर, वो हो जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो एंड पर, सोलेनॉइड के एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मिडिल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड से हाफ होती है। अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप एक याद रख लेना, ठीक है। तो ध्यान रहेगा आपको ये पॉइंट कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज हाफ टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ओके। ये एंड वाला जो होता है इनसाइड के हाफ होता है। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एंड ऑफ सोलेनॉइड है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से जो इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एंड पर जाकर कितनी हो रही है, यहाँ पर हाफ हो रही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा सोलेनॉइड का,
ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारा किसका हो गया, सोलेनॉइड का हो गया। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी हम देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल अगर हमें देखना है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल ही करवाता हूँ पहले। तो ये एनसीईआरटी सोल्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्योंकि हमारा तो मेन जो अभी टारगेट है वो एनसीईआरटी है। हम पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी और बुक को उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए तो एनसीईआरटी मेन टारगेट है हमारा। तो देखो एनसीईआरटी सॉल्ड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ द 500 टन्स। ये सब आपको जो डेटा है वो दिए हुए हैं, करंट दिया हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लें हम यहाँ पर। तो हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, लेंथ, ओके, रेडियस से कोई मतलब नहीं है, इसे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, रेडियस का कोई यूज ही नहीं होता है यहाँ पर। कैपिटल एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट दिया हुआ है आई, ओके, फार्मूला हमारे है म्यू इक्वल टू एन आई, फार्मूला हमारे पास बी इक्वल टू म्यू एन आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो इसको लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन एल आई, क्योंकि हमें कैपिटल एन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। बस आप क्या कीजिए, वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ पर, जैसे हम वैल्यू पुटअप करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो ये 1 सेंटीमीटर का फार्मूले में तो कोई यूज नहीं है, लेकिन इस 1 सेंटीमीटर से हमें ये पता लग रहा है कि ये जो सोलेनॉइड है ये लॉन्ग लेंथ सोलेनॉइड है, मतलब कि इसकी इनफाइनाइट सोलेनॉइड की कैटेगरी में आ रहा है ये, ठीक है। तो पहले हम जैसे यहाँ पर पता लगाया उसने कि एल इज ग्रेटर देन ए, फिर हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, और वैल्यू पुटअप करने के बाद ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.9 है, सभी के पास एनसीईआरटी बुक है, अपनी एनसीईआरटी बुक को पढ़ो और उसमें पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये सेम टू सेम वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आप लोग इसमें इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको करना है एनसीईआरटी का यहाँ पर एक। फिर एनसीईआरटी में एक अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का ही है। क्लोज सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर, 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। ये आप खुद करके देखो, डू यू विथ योरसेल्फ, ये आप खुद ही करके देखेंगे, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है आप खुद अपनी कॉपी में करिए, और एनसीईआरटी में इसका लास्ट में इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो ये इस टाइप से सोलेनॉइड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड होता है एंडलेस सोलेनॉइड। किसी एक सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को आप घुमाकर जोड़ दो, एक सोलेनॉइड जो करंट उसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो, और उसको हम दोनों एंड को जोड़ दो, तो वो जो हो जाएगा वो कहलाएगा एंडलेस सोलेनॉइड, और दैट इज कॉल्ड द टोरॉइड। ओके, तो टोरॉइड कैन बी कंसीडर्ड एज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनॉइड, हेंस इट इज अ लाइक एन एंडलेस सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड। ओके, तो इसमें भी करंट यहाँ पर ये फ्लो हो रहा है, ओके, इसमें नॉर्थ साउथ पोल का कोई सिस्टम नहीं है, इसमें नॉर्थ साउथ पोल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का केवल इनसाइड द रिंग होगा, इसमें जो रिंग है ना, ये जो होलो पार्ट है उसका अंदर का कोर है, या उसको बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनसाइड जो होगा ना, इनसाइड इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बाकी ना तो इसमें यहाँ पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, केवल इनसाइड द रिंग ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा, या जो ट्यूब है उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो एम्पीरियल लूप की हेल्प से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पर एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लेंगे, और यहाँ पर भी एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर एम्पीरियल लूप जब हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो भी म्यू नॉट आई होती है, इसका जो फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन यहाँ पर जो एल होगा, एल की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 2 पाई आर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो बी का फार्मूला तो वही है, यहाँ पर म्यू नॉट एन आई होता है, लेकिन एन इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर होगा ये, ठीक है। तो ये होगा टोरॉइड, और ध्यान में रखना है टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड केवल कहाँ होती है, उसके जो रिंग होती है, उसका जो ट्यूब होती है उसके अंदर होती है, आउटसाइड और इनसाइड उसमें जो रिंग होती नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। और ये आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, एक सोलेनॉइड टोरॉइड दिया हुआ है, ये R1 है और ये R2 है, तो R इसका सेंटर पार्ट है, जो R होगा यहाँ पर वो R जो होगी ना उसकी सेंटर वाली लाइन होगी, ये सेंटर R, ठीक है। तो इस R को निकाल सकता हूँ मैं, इसको निकालूंगा R1 प्लस R2/2 से, जो इनर और आउटर रेडियस है ना उसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना आप, तो आपको R की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटर वाली जो रेडियस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।
तो दैट इज ऑल अबाउट द सोलेनॉइड। इसमें ये एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है सोलेनॉइड के ऊपर। मैंने वही एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, अलग से कोई न्यूमेरिकल नहीं डाले हैं। एनसीईआरटी के सोल्ड अनसोल्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का अनसोल्ड न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी आप लोग, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पर इनर रेडियस दी हुई है, आउटर रेडियस दी हुई है आपको, ठीक है। तो आप आर निकाल लेना पहले यहाँ पर, और आर निकालने के बाद ये वाला जो फार्मूला है म्यू नॉट एन आई वाला फार्मूला है वो अप्लाई करना। अच्छा, इसमें क्या पूछा है उसने, आउटसाइड द टोराइड, इनसाइड द कोर ऑफ द टोराइड, और एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग अ टोराइड। तो आउटसाइड 0 होगा, इतना तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये जो आउटसाइड होगा ये भी 0 होगा, और जो इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोराइड ये भी 0 होगा। तो यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। केवल ये इनसाइड द कोर होता है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, केवल इनसाइड द कोर ऑफ द टोराइड होता है। ये जो कोर होगी ना उसकी, जिस पर हम इसको, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इनसाइड वाला, इसमें ही केवल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पर भी नहीं होता और यहाँ पर भी नहीं होता है। तो इसके लिए फार्मूला आपको दिया हुआ है। तो लेकिन आर कैसे निकालोगे, R1 + R2/2 से आर निकाल लेना, और फिर फार्मूले में अप्लाई करना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में भी इतना ही, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम एक नए कंसेप्ट के साथ आप फिर से डिस्कशन